हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में तीसरा, चौथा एंड पाँचवा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को उतार लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करना है। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा सूत्र, तो लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब 3 दिया गया है और कर्ण 4 दिया गया है। चलिए सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार लिए हैं। दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे साइन ए बराबर दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे लंब 3 दिया गया है, कर्ण 4 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आधार। आधार तो नहीं दिया गया है, तो आधार बराबर क्या होगा, रूट पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए मान को इनपुट करते हैं। कर्ण कितना दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 4 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 7, यानी आधार कितना निकल के आ गया 7। चलिए अब मान निकालते हैं। कोस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का, यानी कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे हम आधार निकाले हैं √7, तो √7 बट्टा कर्ण। यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम डालेंगे 4। यही फाइनली इसका आंसर होगा, कॉस ए का मान होगा। अब निकालते हैं टेन ए। चलिए यहाँ पे टेन ए का मान निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर सूत्र क्या होगा, टेन थीटा बराबर सूत्र, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। चलिए मान को इनपुट करते हैं। लंब कितना दिया गया है, तो लंब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 3। यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 बट्टा आधार कितना दिया गया, आधार निकाले हैं √7, तो यहाँ पे √7। तो फाइनली इसका यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रायगोनोमेट्री से, त्रिकोणमिति से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन को भी उतार लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर कितना दिया गया है 8, तो कॉट बराबर क्या होगा, कॉट बराबर होगा, यहाँ पे ये गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो यानी 8/15। यानी कॉट ए का सूत्र क्या होता है, तो कॉट यानी टेन का उल्टा होता है। टेन का क्या होता है दोस्तों,
तो लंब बट्टा आधार, तो इसका उल्टा होगा आधार बट्टा क्या होगा, लंब, आधार बट्टा लंब। कॉट ए का यानी आधार 8 दिया गया है और लंब 15 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब निकालते हैं। यहाँ पे आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, तो अब निकाल लेते हैं क्या, कर्ण। तो यहाँ पे हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये रूट में चला जाएगा, यानी रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे डालते हैं, लंब कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 15 दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिया गया है 8। तो यहाँ पे उतार लेते हैं 8 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं। 15 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 225। आप कर लीजिएगा गुना 2 बार। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 64। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 225 प्लस 64। 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, और ये रहा 2। और 289 का वर्गमूल दोस्तों हम जानते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं। कर्ण बराबर 289 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, तो 17। कितना होगा, 17। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 17। कर्ण बराबर कितना निकल के आ गया है, 17, यानी तीनों निष्पत्तियाँ हमें निकल गया है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो निकालना है वो निकालेंगे। साइन ए का मान निकालना है दोस्तों। सबसे पहले साइन ए, तो चलिए साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना दिया गया दोस्तों, तो लंब यहाँ पे दिया गया है 15, तो 15। यहाँ पे कर्ण कितना निकाले हैं, 17, तो 17। चलिए सेक ए का मान देखते हैं। सेक ए का मान क्या होगा, तो सेक ए का मान, तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस के उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, आधार। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, 17, और आधार कितना दिया गया है, तो आधार आप देख सकते हैं 8, तो 17/8। तो फाइनली इसका सेक ए का मान यही होगा और ये साइन ए का मान होगा। तो यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब चलिए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन को भी उतार लिए हैं इस कॉपी में। तो यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों आप देख सकते हैं हाथ में कितना पसीना छूट रहा है। पता नहीं दोस्तों हाथ में पसीना क्यों छूटता रहता है, कलम चलाते हैं इसलिए छूटता है पसीना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 को सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है, 13/12। तो यहाँ पे सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस के उल्टा। कोस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो ये क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार, उल्टा। तो इसका सूत्र होगा कर्ण बट्टा आधार, यानी कर्ण कितना दिया गया है 13 और आधार कितना दिया गया है 12। चलिए सबसे पहले कर्ण और आधार दिया गया है तो लंब यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर क्या होगा दोस्तों, लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लंब को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है,
तो कर्ण दिया गया है दोस्तों 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया गया है तो 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो आप गुना कर सकते हैं 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा तो 144। आपको याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए 1 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, और ये एक कैंसिल हो जाएगा। यानी रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब कितना आया है, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो लंब बराबर रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा तो 5। यहाँ पे लंब कितना निकल के आ गया 5। दोस्तों अब क्या करना है, हमें त्रिकोणमिति का सभी निष्पत्तियाँ ज्ञात करना है, जितना भी निष्पत्तियाँ होता है सभी ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले पहला निष्पत्तियाँ साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो सूत्र के हिसाब से बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे निकाले हैं 5, और कर्ण दिया गया है दोस्तों 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण कितना दिया गया है 13। तो ये रहा साइन थीटा का मान कितना होगा 5/13। अब इसका हम साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का मान निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा यानी इसका उल्टा कर्ण बट्टा लंब, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5, उल्टा कर देंगे क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसीलिए। अब दूसरा निष्पत्तियाँ निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा क्या होगा कर्ण। चलिए मान को इनपुट करते हैं। आधार कितना दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिया गया है 12, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 12। और कर्ण कितना दिया गया है दोस्तों, तो 13, यानी 12/13 कॉस थीटा का मान। और कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक थीटा, याद होना चाहिए। सेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बट्टा आधार यानी उल्टा, तो यहाँ पे हम इसको उल्टा लिख देते हैं 13/12। अब चलिए नेक्स्ट निष्पत्तियाँ निकालते हैं त्रिकोणमिति का। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा क्या आधार, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 5 निकाले हैं लंब, एंड आधार कितना निकाले हैं, तो आधार यहाँ पे दिया गया है आपको, आधार दिया गया है दोस्तों 12, तो आप यहाँ पे 12 डाल देंगे 12। तो यहाँ पे लंब बट्टा आधार यानी 5/12। और इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी आधार बट्टा लंब यानी उल्टा। तो चलिए इसको उल्टा मान रख देते हैं 12/5। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों यहाँ पे बना दिए हैं। तो इस तरीका से दोस्तों आप तीसरा, चौथा एंड 5वां क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के वीडियो में दोस्तों हम आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए,